Hello students, today we will discuss the last topic of the chapter. First है आपका some important practical units. तो there are some important practical units. सबसे पहले आती है आपकी astronomical unit. Astronomical unit होती है आपकी कि it is the mean distance of earth from the sun. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है, जैसे प्लैनेट्स हैं, अर्थ हैं, सन है, इन सब के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अब आप मीटर या किलोमीटर तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए बहुत लार्ज यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है आपकी लार्ज यूनिट होती है, ये आपकी मीन डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच की. एंड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻11 मीटर. सिमिलरली वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वैक्यूम इन 1 ईयर. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर. सिमिलरली पारसेक, शेक, बार, टर, बार्न, ठीक है, 1 हॉर्स पावर, 1 पाउंड, ये सब आपकी क्या है, अदर यूनिट्स हैं. तो इनको आप लोग रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे. नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो दो तरीके से लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स. डायरेक्ट मेथड्स में आपकी लेंथ को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम मीटर स्केल की हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, स्क्रू गेज की हेल्प से, स्फेरोमीटर की हेल्प से. तो ये सारे जो हैं ये आपके डायरेक्ट मेथड्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स. इनडायरेक्ट मेथड्स में आपके कौन से आते हैं? दीज मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स और स्टार फ्रॉम द अर्थ. तो जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उसको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें आपका लेजर मेथड होता है, पैरेलैक्स मेथड होता है, ठीक है, रेडार मेथड होता है. तो हम सिर्फ पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे, बाकी मेथड्स इतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है हमारे लिए. तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? सबसे पहले देखिए पैरेलैक्स मेथड क्या है. पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन. एपरेंट का मतलब होता है वर्चुअल, नकली, ठीक है. पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर व्हेन शिफ्ट आवर आई साइडवाइज. कि अगर हम पैरेलैक्स किसे कहते हैं कि अगर आप अपनी आंख को, मान लीजिए वॉल पे कोई पॉइंट है और आप अपनी आंख को फोकस करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो जो डिस्टेंस होगी आपकी शिफ्ट होगी, एपरेंट शिफ्ट होगी, वो क्या कहलाता है? पैरेलैक्स कहलाता है. द क्लोजर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आवर आई. लार्ज डिस्टेंसेस जैसे कि प्लैनेट की डिस्टेंस है, स्टार की डिस्टेंस है अर्थ से, उनको हम पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से मेजर करते हैं. ठीक है. नाउ देयर इज अ फिगर. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ये आपकी इधर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं आप, ये राइट साइड से देख रहे हैं. ये कुछ आपकी आई से एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है. तो वी होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ अगेन सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड अ वॉल. हमने एक पेंसिल पकड़ ली है, ठीक है, पीछे दीवार है और इस तरह से हमने एक पेंसिल पकड़ ली है और अब हम इसे देख रहे हैं. एक बार लेफ्ट वाली आई क्लोज कीजिए, उससे देखिए, और एक बार राइट वाली आई क्लोज कीजिए, उससे देखिए. तो ये जो एंगल बन रहा होगा इस तरह से आपके आई के रिस्पेक्ट में, अगर आप किधर से देखेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे, और अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो इस तरह से जो एंगल ये बन रहा होगा. तो क्लोजिंग देन आवर वी फाइंड द पोजिशन पेंसिल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड ऑफ वॉल. तो आप क्या देखेंगे, ये आप करके देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो आपको कैसी दिखाई देगी, चेंज दिखाई देगी. ये क्या कहलाता है? आपका पैरेलैक्स कहलाता है. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये आपको दिखाई देगा, कुछ एंगल होगा पर्टिकुलर. राइट से देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा. अब अगर आप यहाँ पर निकालते हैं, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. आर्क कितनी होगी आपकी, रेडियस कितनी है? अगर एक मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो सेंटर हो गया ओ, तो डी तो रेडियस हो गई, बी आर्क हो गई, तो एंगल कितना हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, दैट मीन्स बी अपॉन डी. अब देखिए, अगर आपको क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, नोइंग बी एंड मेजरिंग थीटा इन रेडियंस. ठीक है, बी आपको पता है और थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप किसको निकाल सकते हैं,
डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डी इज द क्या होगी, डिस्टेंस होगी आपकी या रेडियस होगी। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इस रेशियो से, तो ऑब्वियस है, तो पैरेलैक्स एंगल क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा ऑब्वियस है क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और एंगल कम होता जाएगा। सेम इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट, अगर आपको मून या किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है किससे, पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से, तो उसके लिए देखिए हमें कंसिडर कर लिया एज डिस्टेंस है जो हमें मेजर करनी है मून की या कोई बहुत ज़्यादा दूर प्लैनेट है उसकी, तो उसके लिए हम साथ साथ 2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। वी सेलेक्ट अ डिस्टेंस स्टार सी, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, और सी जो है हुज पॉइंट द डायरेक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटली सेम फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हमने कंसिडर कर लिया सी पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे उसकी डायरेक्शन लगभग डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 एंगल्स होंगे, जब लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में एंगल अलग बनेगा, राइट साइड से देखेंगे तो एंगल अलग बनेगा, तो इसे कंसिडर कर लिया θ1 एंड θ2 और ये टोटल एंगल थीटा के इक्वल होगा। तो एंगल PAC, P पॉइंट ये है आपका, A पॉइंट ये है आपका, C पॉइंट ये है θ1, ठीक है। सिमिलरली एंगल PBC θ2 आर मेजर्ड फ्रॉम द 2 ऑब्जर्वेशन एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। एज B इज लेस देन S, क्योंकि ऑब्वियस है जो S है हमारी प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो जो B होगी आर्क होगी वो बहुत छोटी होगी। सो AB आर्क को हम क्या कह सकते हैं, B एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस B अपॉन S, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, S इक्वल्स टू B अपॉन थीटा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के टर्म में, ठीक है। ये हम तभी यूज़ करते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जब यूज़ करते हैं जब आपको लार्ज ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट दूर हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब की डिस्टेंस को मेजर करके यूज़ करते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट टर्न।